So hey guys, this is Swayam Singh. Welcome to Eduacers. Hope you are doing good. So in today's video, we'll be going to solve the lead code problem number 2, that is add two numbers. तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो लिंक लिस्ट गिवन हुई है इन द फॉर्म ऑफ L1 एंड L2. ठीक है, तो जो भी दो लिंक लिस्ट हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं दो अलग अलग नंबर्स को. तो हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर का आपस में सम निकालना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक होता है ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें आप दोनों नंबर को आपके पास इंडिविजुअल डिजिट्स हैं तो उसको आप एज अ नंबर कंसिडर करके एडिशन ऑपरेशन कर दीजिए. ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है. बट द थिंग इज, जो इसका कंस्ट्रेंट गिवन है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल नोट्स हैं, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 100 तक इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, जो इसकी लेंथ है आपके पास जो गिवन है, दैट इज एक्चुअली जो कंस्ट्रेंट में आएगा वो है आपके पास 1 से लेके 100 तक. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 100 तक है. इस वजह से जो आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो फीजिबल नहीं है, बिकॉज आपका रन टाइम एरर आ जाएगा एंड आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बहुत इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज आपको इंडिविजुअल नोट्स को पहले आपस में कंबाइन करना होगा, फिर उसके बाद उसमें एडिशन ऑपरेशन करके अगेन उसको एज अ लिंक लिस्ट कन्वर्ट करना होगा. तो ये हमारा फीजिबल सोल्यूशन नहीं है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन यूज करेंगे. ब्रूट फोर्स सोल्यूशन में क्या होगा कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ जो ये दोनों इंडिविजुअल नंबर्स हैं वो कैसे होंगे. एक्चुअल में हमारे पास जो नंबर्स गिवन है वो रिवर्स फॉर्म में. तो इस जो L1 होगा वो नंबर होगा हमारा 342. ओके, एंड जो L2 होगा वो नंबर है हमारे पास 465. तो जब इन दोनों नंबर का एडिशन करेंगे, एडिशन करने पे दोनों का सम आएगा 342 प्लस 465. ओके, देन वी विल गेट 807. ठीक है, जिसको हम लोग एज अ लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको पहले इंडिविजुअल डिजिट्स में ब्रेक करेंगे एंड उसको एज अ लिंक लिस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे. तो जो इसका आउटपुट आएगा वो हमारे पास ऐसा आएगा. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 7 बिकॉज ये रिवर्स ऑर्डर में, देन 0 एंड देन 8. ठीक है, तो ये आपकी लिंक लिस्ट आ गई, ये आपका आउटपुट हो गया. ये है हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, जहां पे हम लोग पहले जितनी भी डिजिट्स है उसको आपस में जोड़कर एक नंबर कंसिडर करके दोनों नंबर्स का एडिशन ऑपरेशन करके आपको रिजल्ट देंगे. बट दिक्कत वही है हमारे साथ कि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो अप टू 100 जा सकती हैं, जिससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी. तो जो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसमें क्या होगा, मैं आपको क्या करता हूँ, सीधे इसका कोड दिखाता हूँ. ठीक है, एंड इसके कोड के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी. एंड बेसिकली व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम लोग इंडिविजुअल डिजिट्स को आपस में कंपेयर करेंगे, उनका एडिशन करेंगे एंड एक एडिशनल कैरी नोड बनाएंगे. ठीक है, एक डमी नोड होगी जिसका नाम होगा कैरी, जिसमें हम लोग कैरी वाली वैल्यू स्टोर करेंगे, बिकॉज जब भी दो डिजिट्स के बीच में आपस में एडिशन ऑपरेशन होगा देन वी हैव अ चांस दैट वी कैन गेट अ कैरी नोड. ठीक है, तो इसके लिए मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको. ओके, सो देखिए ये हमारा सॉल्यूशन है पाइथन में. तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, एक डमी नोड ली. ठीक है, हम लोग ने सबसे पहले एक डमी नोड क्रिएट कर ली. तो सबसे पहले इसको एग्जांपल हम लोग लेते हैं, d इज इक्वल्स टू, हम लोग ने करा लिस्ट नोड, जिसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक डमी नोड क्रिएट कर ली. ठीक है, लिस्ट नोड हुआ एंड एक हमारी डमी नोड क्रिएट हो गई, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कैरी की वैल्यू पूरी स्टोर करते जाएंगे, या आप कहिए कैरी की जगह हम लोग सारी जितने भी सम होंगे ना उसको स्टोर करेंगे. ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करा, एक डमी नोड क्रिएट कर ली. अब एक्चुअल में होगा क्या, जो आपकी डमी नोड होगी वो हमारी सारी वैल्यू स्टोर करेगी जो कि एक्चुअल वैल्यू है. तो अगर हम लोग ऑपरेशंस के बीच में इसको चेंजेस करेंगे तो जो हमारा फाइनल आउटपुट है उसमें दिक्कत हो सकती है. इस वजह से हम लोग एक नोड लेंगे करंट. ठीक है, मैं इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो एक सेकेंड, हाँ करंट लिया, इसका जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी डमी नोड के बराबर. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हम लोग ने पहली जो डमी नोड थी उसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जिससे क्या हुआ, जो भी हम लोग ऑपरेशन अब करेंगे सीधा का सीधा करंट नोड में करेंगे एंड डमी नोड पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. एंड आपने एक वेरिएबल लिया कैरी. ठीक है, जो इनिशियली हमारी जीरो होगी, बिकॉज अभी तक हमारा कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, इस वजह से हमारा जो
कैरी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। ठीक है, तो अब देखिए अब हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको जस्ट सपोज आपके पास दो नंबर है, L1 है और L2 है। ठीक है, हमको दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसमें तीन केसेस हो सकते हैं, या तो ये 0 होगा, ठीक है, या तो ये 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी की वैल्यू ले रहे हैं एंड ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि y जब तक हमारा L1 प्रेजेंट है या L2 प्रेजेंट है या हमारे पास कैरी है। ठीक है, तो कैरी इसलिए क्यों चेक कर रहे हैं कि सपोज आपने 3 और 8 ले लेता हूं। ठीक है, तो आपके पास इसलिए कैरी आ जाएगी, 3 और 8 है, तो जो इसका आउटपुट आएगा ऐड करने पे वो 11 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने कैरी की कंडीशन इसलिए ली है बिकॉज इससे होगा क्या, जब आपने 3 और 8 को परफॉर्म कर लिया तो जो आपका 3 और 8 है वो तो चला गया, बट हमारे पास एक एडिशनल क्या बची, कैरी बची। तो यहाँ पे इसलिए और ऑपरेशन लगा है बिकॉज जो आपका L1 है और L2 है उन दोनों का ऑपरेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा चला गया है, बट वी स्टिल हैव अ कैरी दैट इज 1। तो इस वजह से ये हमारा लूप तब भी रन करेगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करा, एक सम वेरिएबल लिया। ठीक है, सम वेरिएबल में क्या होगा, सम वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे कैरी की वैल्यू। ठीक है, इनिशियली कैरी हमारी 0 है बिकॉज कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग ने कैरी की वैल्यू स्टोर करी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, L1 के पहले एलिमेंट में जाएंगे एंड उसमें जो भी डिजिट होगी उसको सम में ऐड करेंगे एंड L2 की वेरिएबल में जाएंगे, फिर उसको इसमें ऐड करेंगे। तो इससे क्या होगा, L1 का पहला डिजिट और L2 के पहले डिजिट दोनों का आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, दोनों का एडिशन आ जाएगा एंड कोई कैरी होगी तो हम लोग अलग से निकालेंगे। क्या है, सबसे पहले हम लोग इफ में जाते हैं। इफ में आपने क्या करा, इफ L1। ठीक है, इफ L1 का मीन्स ये हुआ कि जब तक आपके पास L1 में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करा, आपने सम वेल में, ठीक है, जो आपका सम वेरिएबल था, हम लोग सिर्फ सम से रिप्रेजेंट करते हैं। सम में हम लोग ने क्या करा, प्लेस इक्वल्स टू, मतलब जो सम की वैल्यू थी, अगर इसका सिंटैक्स में पाइथन में है बट मैं रुक जाइए आपको समझाने के लिए नॉर्मल लिखता हूँ, जैसे सी प्लस प्लस में या सी में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने जो आउटपुट आया वो हमारा क्या है, सम में हम लोगों ने क्या स्टोर करा, सम प्लस आपके L1 की वैल्यू। ठीक है, L1 डॉट वैल, ये आपका हो गया पाइथन का सिंटैक्स है। ठीक है, तो आपने सम में क्या करा, जो आपकी L1 थी उसकी वैल्यू स्टोर कर ली। अब आपने क्या करा, आपका L1 की पहली डिजिट का वैल्यू तो हो गई, इसके बाद आपने करा L1 इज इक्वल्स टू L1 डॉट नेक्स्ट। इससे क्या हुआ, जो आपका L1 पे पॉइंटर था वो आपके नेक्स्ट डिजिट पे पॉइंट होने लगा। अगर इस केस में आपके पास L1 खत्म हो जाता है तो आपका जो ये वाली लूप है वो चलनी बंद हो जाएगी एंड हमारे पास आगे कोई L1 से डिजिट नहीं आएगा। तो अब देखिए, अब हम लोग ने लिया इफ L2, जो आपकी L2 लूप है, इसमें भी हम लोग ने सेम करा। सम में हम लोग ने वैल्यू स्टोर कर ली, दैट इज सम प्लस L2। ठीक है, इसमें L2 की वैल्यू हो गई एंड हम लोग ने सिमिलरली इसका भी L2 को डॉट नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, L2 डॉट नेक्स्ट कर दिया और ये हमारी L2 की वैल्यू हो गई। तो इससे अभी तक हमारे पास क्या हुआ, हमने दोनों लिस्ट को इंडिविजुअली ट्रेवर्स किया, उसके एक एक नोड पे गए एंड उसकी वैल्यू हम लोग स्टोर करते गए। तो आप फाइनली आप समझ रहे होंगे, आपके पास जो सम वेरिएबल है, ठीक है, सम में आपके पास L1 की डिजिट्स भी स्टोर हो गई हैं एंड L2 की डिजिट्स भी स्टोर हो गई हैं। ये हो गया, ये कोड का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जितना भी आपके पास अभी तक का रिजल्ट आया है उसमें कैरी निकालनी है। तो अगर सपोज आपके प्रीवियस एग्जांपल में जो आपको दिया था मैंने, अगर 8 प्लस 3 है, ठीक है, 8 प्लस 3 है, तो जो 11 आएगा ये आपका कैरी डिजिट होगी। ठीक है, तो इस कैरी डिजिट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर 11 को फ्लोर डिवीजन करेंगे 10 से, तो इसका जो आपके पास डिवाइजर आएगा वो 1 आ जाएगा। तो ऐसे आपके पास कैरी की वैल्यू आ गई, दैट इज 1। ठीक है, तो हम लोग ने ये इसलिए करा बिकॉज हमको कैरी की वैल्यू निकालनी है। इन केस हमारे पास जो 8 प्लस 3 L1 L2 की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास कैरी की वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, तो अब इसका देखिए, हम लोग ने क्या करा, यहाँ पे कैरी की वैल्यू निकाल ली। कैरी की वैल्यू कैसे आई हमारे पास,
कैरी इज इक्वल्स टू, हमने करा सम, और इसका फ्लोर डिवीजन करा 10 से। फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, सिंपली आपके पास जो भी नंबर होगा उसमें जब आप डिवाइड करेंगे डेसिमल प्लेसेस से पहले तक का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कैरी की वैल्यू। अब आपने क्या करा, जो आपका करंट नोट था, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो करंट नोट था वो डमी को डिफाइन कर रहा था। तो अब हम लोगों को आउटपुट में, जैसे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा था उसका था 807 आउटपुट था, उसको हमको रिप्रेजेंट करना था 7 से, फिर 0 से, फिर 8 से। ठीक है, हमको ये रिप्रेजेंट करना था। इसके लिए अभी हम लोग जो करंट है वो हमारा हेड पे है, तो हम लोग करंट पे वैल्यू डाल रहे हैं, तो हम लोग इसको करंट बना रहे हैं। इसको करंट बनाने के लिए हम लोग ने करंट डॉट नेक्स्ट पे हम लोग ने जो आपकी नई वैल्यू आएगी, मतलब जैसे कि आपने 8 + 3 करा था, ठीक है, तो उसमें जो आपका 11 आ रहा था, ये तो आपका कैरी हो गई। तो आपने जो आपका दूसरी वैल्यू थी, ठीक है, जो यूनिट प्लेस वाली वैल्यू थी, हमने इसको स्टोर कर दिया आपके करंट पे। ठीक है, आपके करंट पे हम लोग ने ये वैल्यू स्टोर कर दी। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है बिकॉज मैं फिंगर का यूज कर रहा हूं। तो आपने जो भी इसका यूनिट प्लेस की डिजिट थी, यूनिट प्लेस कहेंगे या तो फिर जब आप इसमें ऑपरेशन लगाएंगे सम वाला, सम मॉडुलस 10, ठीक है, तो जब आप ये ऑपरेशन करेंगे तो इससे आपके पास जो कैरी एलिमेंट होगा वो छोड़ के सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग ने लिखा करेंट दैट इज सी यू डॉट नेक्स्ट, बिकॉज हमको अगले नोट पे वैल्यू डालनी है, क्योंकि अभी तक नोट किसको, एक तरह से हेड पॉइंटर को डिनोट कर रहा था। तो आपने फिर से फंक्शन यूज करा लिस्ट नोड वाला, ठीक है, लिस्ट नोड से आपने यूज करा, उसके बाद आपने इसमें वैल्यू डाल दी सम वैल, ठीक है, सिमिलर फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया था, सम मॉडुलस 10। तो इससे आपके पास क्या होगा, जो आपके पास यूनिट डिजिट होगी वो आपके पास करंट में स्टोर हो जाएगी। पास आपने करंट में वैल्यू डाल दी, तो आपको करंट को नेक्स्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अब ये क्या करेगा, अगले नोड में वैल्यू इंसर्ट करेगा, बिकॉज हमको एक तो रिवर्स ऑर्डर में करना है, और जो इसकी डिजिट है वो इंडिविजुअल एक नोड में एक डिजिट होगी। तो ये इसका हो गया करेंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये लूप हो गया। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, आपने जब सबसे पहले वाला आइटरेशन करा, ठीक है, इससे आपके पास वैल्यू आ गई 7, ठीक है, फिर जब एक बार और लूप चला होगा तो आपके पास वैल्यू आ गई 0, फिर एक बार और चला, उसके साथ आपके पास वैल्यू आ गई 8। तो जो आपका आंसर आया वो हमारे पास आ गया है। एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास पूरी नोट सब कुछ आ जाएगा, क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, डमी डॉट नेक्स्ट को। तो इससे आपके पास सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। हम लोग ने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को इसका सॉल्यूशन लाना है। एक काम करता हूँ, मैं आपको C++ में भी जल्दी से कोड दिखा देता हूँ इसका। ये इसका C++ का कोड हो गया है। आपने क्या करा, सिमिलरली डमी नोड क्रिएट करी, उसके बाद आपने उसको करंट में स्टोर करा, कैरी वेरिएबल लिया, 0 करा। सिमिलर फॉर्म में आपने पूरा, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, C++ के फॉर्मेट में आपने पूरा कोड रन करा एंड देन इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। मैं रन करता हूँ और रन हो चुका है ये। ठीक है, तो अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका 0 ms है, दैट इज वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन इन ऑप्टिमल टाइम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एंड अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास कोड है, आप इसको वीडियो पॉज करिए एंड कॉपी करके रन करिए। आई होप आपको समझ आ गया हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।